तो आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो उस विषय का नाम है कि मौत के बाद क्या होता है? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम थोड़ी देर में आएँगे। इससे पहले हम समझते हैं कि जो मौत होती है और जो लोग होते हैं, लोग क्या सोचते हैं मौत के बारे में? क्या उन्हें पता भी है कुछ या कुछ भी नहीं पता? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम करंट टाइम पर देखें तो बहुत से लोगों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, मौत कुछ होता ही नहीं है, हम हमेशा जिएँगे, हम रोज़ स्कूल जाएँगे, हम रोज़ कॉलेज जाएँगे, हम रोज़ अपने दफ़्तर जाएँगे, हम रोज़ अपने जहाँ भी जाना हो जाएँगे और रोज़ ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, हम कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये बहुत ही ये आप कह सकते हैं लोगों अपना ये पर्सोना बना लेते हैं कि मेरा तो यही होगा। असल में उन्हें नहीं पता कि जो मौत होती है वो कुछ होती भी है या नहीं होती। अभी तो जवानी है, अभी तो वासनाएँ इतनी जकड़ होती हैं, इतनी जकड़ लेती हैं इंसान के अंदर कि उन्हें फुर्सत ही नहीं होती कि कुछ और सोचें। अभी तो पैसे कमाने हैं, अभी तो फ़ेम पाना है, अभी तो बहुत कुछ करना है आगे, बहुत सारे हमारे सपने हैं, उनको हमें देखना है और समझना है। अभी तो बहुत फ़ेमस होना है, अभी तो हमें करोड़पति बनना है, बहुत कुछ बनना है, अलग-अलग अपनी सोच होती है लोगों के पास। कहाँ फ़ुर्सत होती है कि वो सोचें कि उनकी मौत होगी या वो नहीं मरेंगे। और जो मन होता है वो बहुत चालाक होता है। वो कहता है कि कल और की मौत हुई थी, परसों और की मौत हुई थी, 1 हफ़्ते पहले और किसी की मौत हुई थी। तुम्हारी तो नहीं हुई ना, तुम तो अभी भी बचे हो ना। तो जो मन होता है वो अहंकार को कभी कहता ही नहीं कि तुम्हारी मौत होगी। वो हमेशा कहता है कि तुम अभी नहीं मरोगे। आखिर कोई तो वो दिन आएगा जहाँ पर आपको कहना पड़ेगा कि आप मरोगे। अभी कहाँ ये सोच है, हैं? अभी तो शहर के बाहर श्मशान घाट होते हैं और गाँव के बाहर श्मशान घाट होते हैं और होना कहाँ चाहिए? शहर और गाँव के बीच में, ताकि 100 बार गुज़रो, 100 बार ये याद आए कि हमें मरना है एक दिन। या राख देख लो या किसी मटके में रख लो, जिससे कि हमारा ध्यान उसी पर जाए कि हमें एक दिन मरना है। और ये अगर जो इंसान या जो बच्चा ये समझ गया कि उसकी मौत होगी, ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि आप सोचो कि मेरी मौत होगी, ये सच है लाइफ का। ये कोई गलत चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई नेगेटिव थॉट भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रियलिटी है, इस जीवन की रियलिटी है। कोई भी मौत से नहीं बच सका, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई फ़कीर हो। मौत से आज तक कोई भी नहीं बच पाया, क्योंकि अगर आपने जन्म लिया है तो आपको मरना पड़ेगा। दैट्स सिंपल, बहुत ही सिंपल फ़िलॉसफ़ी है कि आपका जन्म हुआ है तो आप मरोगे, दैट्स इट। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं उठना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं उठना चाहिए। अब बात आती है कि मौत के बाद क्या होता है? तो जो लोग डर रहे हैं कि मौत होगी, मौत से घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो मौत होती है वो बहुत ही लगता है कि बहुत ख़तरनाक होगी, बहुत कुछ होगा। मौत सिर्फ़ एक एहसास है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ शरीर का बदलना होता है। इसके अलावा मौत को कुछ भी मत समझ लेना। बहुत से लोग कहते हैं कि कहीं स्वर्ग जाओगे, कहीं नरक जाओगे। ये सब एक फ़िक्शन है, इस पर बिलीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब अहंकार की कहानियाँ होती हैं और ये सब जो लोक धर्म की जो बातें होती हैं वो चली आ रही हैं और ऐसे बहुत सारे लोगों ने कुछ भी बना लिया और हम कुछ भी मान लेंगे। देखिए, हम एक साइंस के स्टूडेंट हैं और
जो साइंस का स्टूडेंट है उसे बात समझ में आनी चाहिए कि जो भी थ्योरी है उस पर प्रूफ होना चाहिए, पहले उस पर रिसर्च होनी चाहिए, उसके बाद उसे वैलिड करेंगे। वरना कोई भी चीज़ लगने से या समझने से नहीं आती, उसको आप वैलिड तरीके से प्रूफ करके दिखाइए कि मौत के बाद क्या होता है, ठीक है? तो जब ही हम मानेंगे, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि जो मौत के बाद आप जिससे डर रहे हो वो तुम नहीं हो, क्योंकि मरता शरीर है, तुम तो नहीं मरे ना। मरता कौन है? मरता शरीर है, शरीर मरता है, तुम नहीं मरोगे। जो कभी नहीं मरता वो आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा न कभी उसका जन्म हुआ है न कभी मरोगे। ओशो ने भी ये बात कही है कि नेवर बॉर्न नेवर डाई। न कभी ओशो का मतलब जन्म हुआ और न कभी वो मरे, सिर्फ विजिट करने आए हैं दिस प्लैनेट अर्थ। वो सिर्फ विजिट करने आए हैं अर्थ पर, और कुछ भी नहीं है बाकी। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोगों को समझना चाहिए, मौत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मौत के बारे में सोचना चाहिए हमें कि हमारी एक दिन मौत होगी। क्योंकि ये सोचने से हमारी जितनी भी दिक्कतें हैं, समस्या है, परेशानी है, वो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हम हमेशा रहेंगे नहीं यहाँ पे, हम एक दिन हम भी यहाँ से जाएंगे। तो इस बात को हमें मद्देनज़र रखते हुए यह समझना चाहिए कि हमें एक दिन मरना है, बस। आपकी सारी समस्या, सारी परेशानी का हल सिर्फ एक लाइन में छुपा है, आपको मरना है, बस, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूँगा।